हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेसिक कैलकुलेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा और शॉर्ट में मतलब बेसिक और टेक्निक तरीका से मैं आपके बीच ये मैं बताने वाला हूं। तो मैं देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बहुत कम समय रहती है और हमें बहुत जल्द बनाना पड़ता है कोई भी मैथ। तो हमको सोचते हैं कि हम बेसिक कैलकुलेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, क्योंकि टाइम को बहुत कम समय लेता है बनाने में मैथ को। अगर बेसिक कैलकुलेशन आपके पास मजबूत है, तुरंत कैलकुलेशन आपको आता है, फटाक से नहीं, मतलब कोई भी स्क्वायर कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, या क्यू कर लेते हैं, या डिवाइड कर लेते हैं, या जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फास्ट में आप क्या क्या कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। तो टाइम इसी में मरता है एग्जाम में। अगर कैलकुलेशन में अगर जोड़ रहे हैं, जैसे कि मान ले पहाड़ा नहीं आता है तो हम इसको जोड़ रहे हैं ऐसे से करके, है कि नहीं। तो 4 तिया 12 एक एक करके जोड़ेंगे तो ये आपको बहुत लंबा लगेगा, या कुछ भी है गुना करने या जोड़ने में आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है। तो इसीलिए हम सोचें कि शॉर्ट तरीका में आपके बीच में प्रस्तुत करें कि आप लोग के बीच। मैं ऐसे आपको बताया था कि मैं पहले भी कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर लाऊंगा, लेकिन सोच रहे हैं कि सबसे पहले आज मैं बेसिक कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट बात आप लोग के बीच रखूं। तो देखते हैं क्या पहले तो एक बात हम आपको बताते हैं कि 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक, ज्यादा नहीं 20 तक क्यू निकालने के लिए जान जाए। जैसे कि आपको बताते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है कि ना। इसी तरीका से 1 से 50 तक याद होना चाहिए। और 1 से 20 तक क्यू, जैसे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। इसी तरीका से हमको 20 तक याद होना चाहिए। और देखते हैं क्या टेबल, सबसे बड़ा टेबल इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल तो टेबल सबको 15-20 तक याद रहता है, काफी बहुत 15 तक याद रहता है। कन्फर्म है कि बहुत कम दोस्त लोग को याद होगा कि 30 तक टेबल याद होगा। बहुत कम लोग विद्यार्थी को जो 30 तक टेबल याद होगा। लेकिन हम मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल याद करना, कि क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन में तुरंत आप कर सकते हैं अगर गुना आता है तो, है कि नहीं। तो देखते हैं आगे। अब टाइप 1 टाइप 2 से बताना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं देखिए बेसिक तो आप सब जानते ही होंगे कि गुना करना है, जो भी है आप गुना कर ही लेते हैं। 25 गुना 26 या 56 गुना 52 गुना करके आप निकाल ही लेंगे। लेकिन सोच रहे हैं कि टेक्निक तरीका से मैं बताएंगे, इसलिए हम ज़्यादा तो आप लोग को एग्जाम में कोई भी टेक्निक याद नहीं रहता। हम पता है मुझे एग्जाम में क्या होता है कि लोग टेक्निक को भूल जाते हैं, सब अपने पुराना मेथड से ही गुना करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन है कि आपको सबसे बड़ा है कि मैं एक बात आपको परफेक्ट बात बताता हूँ कि जो आप जो है सबसे पहले इसमें है ना, इस पर रिविजन करें, मतलब प्रैक्टिस करें। मतलब ये नहीं कि हम बता दिए तो आप उसको देख लिए वीडियो बस हो गया। तो उसको अपने मन से लिख के, मतलब जिस टाइप से हम बता रहे हैं उस टाइप से आप लिख के कम से कम 10-15 को लिख के अपने से करके देखिए, तो अपने आप आपको प्रैक्टिस बन जाएगा। कि देखते हैं क्या टाइप 1 में क्या है। टाइप 1 एक चीज हम क्या बताने वाले थे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और क्यू के बारे में भी बताएंगे, और क्यू रूट के बारे में, और स्क्वायर रूट, ये सब के बारे में आपको बीच बताएंगे हम। तो पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं, मल्टी या डिवाइड के बारे में। पहले मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुना सबसे ज्यादा कोई भी मैथ बनाने में गुना करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए टाइप 1 में हम देखते हैं क्या, जैसे कि 56 गुना 99 या 99, या देखिए कुछ भी रखते हैं 2, 3, 4 गुना 99, या और इससे बड़ा भी ले लेते हैं गुना 99। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ये आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है। पहले इसके बारे में हम टाइप 1 में भी, इसमें भी 3-4 टाइप का होता है टाइप 1 में, टाइप 1 का। तो देखते हैं, तो क्या करेंगे इसको, पहले देखते हैं इकाई। तो इकाई और ये दहाई है, तो
तो एक बात बताते हैं, इकाई में क्या करेंगे 10 से घटा देंगे और फिर दहाई में क्या करेंगे एक जोड़ देते हैं। दहाई में कितना मेरा 5, एक जोड़ के फिर हम उसको 10 में घटा देते हैं। तो देखते क्या है 6 है तो 6 में 10 में घटाएंगे तो 4, फिर इसमें 5 है तो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 6, फिर 10 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में घटाएंगे तो 4। और देखिए और ये क्या है 56 है, और 56 है तो एक कम कर देंगे, मतलब जितना संख्या उसमें टोटल जितना भी संख्या रहे, यहाँ 56 रहे 52 रहे 53 रहे, उसमें सीधा एक घटा देंगे तो 55 हो गया। आ गया मेरा आंसर। आगे देखते हैं, जैसे देखिए 999 इसी तरह देखिए यहाँ भी वही टाइप करेंगे। एकदम ध्यान रखिएगा कि ये को इसमें नहीं, पहला इकाई में नहीं जोड़ना है। इकाई सिर्फ क्या है 4 है तो 10 में 4 गया 6, फिर ये 3 है 4 अगर 10 में गया 6, फिर ये 2 है 3 10 में गया 7, और फिर कितना 234 है तो एक घटा देंगे 233 बन गया। और आगे देखते हैं उसी टाइप का ये है, क्या है 4 है तो 10 में गया, देखिए 10 में 4 गया 6, फिर 5 एक 6, 10 में गया तो हो गया 4, फिर देखिए यहाँ 3 है तो 4, और फिर 10 में गया 6, और फिर ये 2 है 2 तो 2 है 10 में गया एक एक्स्ट्रा 3 तो 7, और यहाँ कितना है 2354 तो यहाँ आ जाएगा 2353, ये घटा देंगे बन गया, है कि ना। इसी में अब देखिए हम थोड़ा एक कम बेसी लेके चलते हैं। आप तो सोचते होंगे सर बता दिए हैं क्या कि 2 है 3 है, तो ये सब तो आप रहता नहीं है। मान लीजिए कि कभी कम बेसी भी रहेगा तो कम बेसी में क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि हम इसको कम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है ज़्यादा ले लेंगे, इसको कम कर दिए, ठीक है, और कोई और इसको भी कम ले लेते हैं। देखिए तो इस टाइप में आप कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। तो सिंपल तरीका ये भी है, देखिए इसमें अभी हम जो बताए पहले, इसमें क्या है देखिए मान लें कि ये है, आपको छोटा देखेंगे, छोटा जो संख्या है कितना 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट ही हम लेंगे, 2 डिजिट को पहले छोड़ देते हैं। तो 2 डिजिट का लेते हैं तो क्या हम बताए थे, क्या बोले थे कि देखिए ये 5 है तो 6 है तो 6 में 10 में घटाएंगे तो हो जाएगा 4, फिर एक 5 है तो एक एक्स्ट्रा लेंगे 6, और 10 में घटाएंगे 4, और फिर कितना संख्या एक्स्ट्रा है 2 को 9 लिख दीजिए, और फिर कितना है 56 तो इसमें एक घटा देंगे 55 आ गया मेरा। और आगे देखते हैं उसी तरीके का ये है, ये देखिए क्या है, इसमें 3 संख्या ज़्यादा है लेकिन 99 जो है वो कम है। तो इसमें एक चीज़ हम देखते हैं क्या, इसको सबसे बढ़िया एक बात हम मानते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान ले ये है तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि इसको लिख देते हैं 100 -1, ये कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे तो इसको लिख देते 23400 और माइनस 234 घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपको। 10 में गया 4 6, 9 में गया 3, 9 में 3 गया 6, फिर यहाँ 3 में 2 गया 1 3 2 आ गया। उसी तरीका ये भी कर सकते हैं आप। तो इसी टाइप से आप कर करके देखिएगा। देखिए टाइप 1 में आपको तो एक ऐसे बता दिए, वो कम बेसी करके ही बता दिए 99 के लिए। अब देखिए टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 में भी देखते हैं, बहुत आसान है ये। टाइप 2 में आपको देखते हैं, देखिए टाइप 2 जैसे कि 1 1 1 गुना 1 1 1, तो ये तो तीन संख्या का जो है अंक का डिजिट का है, 3 डिजिट का तो एक संख्या है। तो देखिए ये क्या करेंगे 3 है इधर भी, तो 1 2 3 1 2 3 लिख दिए, फिर बैक जाएंगे 2 1 आ गया। इसी तरह का देखिए यहाँ पर 1 1 1 मान ले 4 गो है, तो ये क्या है 4 है, 4 डिजिट का बेस है। तो देखिए क्या है 1 2 3 4 3 2 1 है क्या सिंपल। आपके कहने का अर्थ ये भी होगा कि आप तो ये 4 4 या 3 3 का तो बता दिए, अब मान ले रहेगा क्या 1 1 1 गुना 1 1 1 1। तो इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, जो कम रहेगा कम बेस वो ले लेते हैं, उसी को मानेंगे। तो कम बेस का ये तो 1 2 3, लेकिन 1 ज़्यादा है, अगर 2 ज़्यादा रहेगा या 3 ज़्यादा रहेगा
तो हम लिखेंगे ये 3 3 रिपीट कर जाएगा, तो ये 1 है ज़्यादा तो ये वो रिपीट 3 करेगा, फिर वही 2 1, 3 बेस माने थे तो फिर 2 1 आ गया बैक में। अगर 3 बेस रहता, 3 बेस था तो 3 के बाद 2 1 हो गया। अगर ये 4 रहता तो 3 2 1 हो जाता, होता कि नहीं, अपोजिट। इसी में देखिए, और ये तो हम सेम पैटर्न का बता दिए। और हम देखते हैं आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में। मान लेते हैं कि देखिए, मान लें कि यहाँ रहेगा 2 3 4 1 गुना 1 1 1। तो एक काम इसमें करते हैं, ये चीज़ देखते हैं, ये भी करना है। इसमें भी आपको 9 से गुना रहता है करने के लिए, 3 से गुना करने के लिए रहेगा, 2 से भी गुना करने के रहेगा। मान लें कि 111 है, 222 हो जाएगा, 333 हो जाएगा, 444 हो जाएगा। मान लें कि इसमें गुना करते जा रहे हैं। तो देखिए 3 बेस का ये कितना है, 3 बेस का है। तो 3 बेस का है, क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले 3 बेस, तो 3 बेस तक ही लेते जाना है। देखिए जैसे कि 1 है तो 1 लिख दिए, फिर 2 4 है, 1 कितना हो गया, प्लस करेंगे, जोड़ते जाएंगे, 2 1, ये दोनों को जोड़े कितना आ गया 5। फिर देखिए 3 4 7 7 1 8, मान लीजिए ये जोड़ दिए 8। तो ये 3 बेस था ना, तो अब फिर इस 4 को नहीं जोड़ेंगे, क्या कि 3 बेस ही है, तो 1 बैक करेंगे। मान लीजिए अब खत्म हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये देखिए, अब ये लेंगे, ये खत्म हो गया, ये को मान लीजिए हटा दिए, अब यहां से लेना, ये 4 3 7 7 2 9, फिर ये खत्म, फिर 3 2 5, फिर 1 खत्म, फिर ये 2 बन गया, ये हो गया। अब देखिए इसी में कभी कभी क्वेश्चन दे देगा 2 3 4 1 गुना 2 2 2। तो क्या करेंगे इसको, मतलब हम इसको फैक्टर में तोड़ देंगे। मान लें कि 2 3 4 1 गुना 1 1 1 गुना 2, फिर ये तरीका तो हम बता ही दिए, उसमें 2 से गुना कर देना, इस पर ही बन जाएगा आपको। इस तरीका से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कि ये नहीं कि हम बताएं 3 4 पीस, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करें तो हम डिटेल में पूरा लंबा बताएंगे। जब हम सोचे हैं कि कभी भविष्य में पढ़ाएंगे अगर तो डिटेल से यूट्यूब पे, तभी तो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में बताना चाहते हैं कि कम समय में थोड़ा परफेक्ट बात आपके बीच ला दे। देखते हैं, अब देखिए टाइप 3 में देखते हैं। टाइप 3 में देख रहे हैं क्या, टाइप 3 में क्या कर रहा है, 108। मान ले कि कोई संख्या है 108। एक चीज बताते हैं, बेस ले लेते हैं, बेस हम लेंगे 100 का, तो 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। देखिए मान लें कि 108 गुना 104 बराबर क्या होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, शॉर्ट है। तो ये बेस कितना है मेरा, 100 का बेस में है, तो 100 का बेस में है तो क्या करेंगे, देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को जोड़ते हैं स्टेप 2 में। क्या करते हैं, स्टेप 2 में जोड़ते हैं। ये दो ऐसे कोना कोनी ये जोड़ेंगे, चाहे ये दोनों कोना कोनी, दोनों बराबर आएगा। देखिए 104 में 8 जोड़ेंगे तो 112, 108 में 4 जोड़ेंगे तो 112। अगर हम यहाँ गुना करते हैं तो 8 चक्का 32 होता है, तो 32 होता है तो 32 लिखेंगे। क्यों लिखें, अगर ये दोनों पॉजिटिव में है तो 32 लिखे, अगर निगेटिव में आ गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब हम उसको 100 में फिर घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, तो दोनों जुटेगा तो प्लस में आएगा, 32 लिख दिए। और देखिए 2 डिजिट में अगर कहीं गुना रहता 16 गुना 9, तो 16 में 44 होता, तो 144 आता, तो 144 को लिखते, बस ये 2 डिजिट ही लिखते, एक डिजिट को हम कैरी मानते, हम उसमें नेक्स्ट में जोड़ देते। तो यहाँ तो अभी फिलहाल मेरा ये 8 चक्का 32 आया, तो 32 यहाँ लिख दिए। और देखिए, और यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 108 और 4 कितना हो गया, 112 आ गया। इसी तरीका में 4 टाइप्स और आपको बताते हैं, जैसे कि देखिए बता रहे हैं, देखिए, और इसमें तो आपका करके देख लीजिएगा। मान ले करके रख के देखिए, मान ले 110 गुना 102 या 116 गुना 132 करके आप गुना करके देखिएगा, सेम उतना ही आंसर आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको उसको आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए मान लें कि यहाँ 98 गुना 92, तो ये अब है, देखिए टाइप 3 में भी 3 4 है ये, लेकिन बेस
2 का ही है, मतलब 100 का ही बेस लेके सब चल रहा है। तो ये 100 में अगर हम 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा -2। इसमें 100 में 92 घटाएंगे तो -8। तो ये देखिए क्या हुआ, ये भी देखिए माइनस माइनस क्या होता है, गुना करने पर प्लस होता है, माइनस माइनस गुना करने पर प्लस होता है। 8 दूनी 16, क्या हो गया 8 दूनी 16। और इसमें देखिए क्या है, और इसके बाद ये भी क्या करेंगे, जिसमें पहले किए थे ये क्रॉस जोड़ते या घटाते थे, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, घटेगा, क्रॉस क्या हो जाएगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बन गया, ये भी बन गया कि नहीं। उसी तरीका से एक 2 और आपको बताते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं आपको, यहाँ ले लेते हैं आपको 84 गुना, यहाँ पर ले लेते हैं आपको 91, ठीक है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा है 100 से कितना कम है, ज़्यादा नहीं, कम। तो कम कितना 16, तो माइनस हो गया। ये कितना कम है 9, तो ये करेंगे मल्टीप्लाई 16 44 से, तो 144 आता है। लेकिन यहाँ क्या है, बेस 100 है तो 2 डिजिट ही लेना है, तो 2 डिजिट लेंगे 44, कैरी 1 मेरा बच गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है, 84 में 9 घटेगा या 91 में 16 घटेगा। तो देखिए क्या है, 84 में 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 75, 75 1 76 आ गया मेरा। एक कैरी था, एक जोड़ दी, आ गया। अब देखिए इसी में और आपको अब देखिए एक कम एक बेसी लेके हम बताते हैं, जो 100 के नज़दीक, मतलब 100 बेस के नज़दीक अगर कोई मल्टीपल होगा तो आप तुरंत कर सकते हैं गुना, है कि नहीं। इसीलिए हम ये टेक्निक थोड़ा बता रहे हैं। देखिए आप थोड़ा ये, जैसे मान लेते 104 रहेगा गुना 98 रहेगा, तो इसको हम एक देखिए, एक ज़्यादा एक कम है, मान लीजिए 100 से ज़्यादा कितना है 4 है, 100 से कितना कम है 2 है, तो इसको गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हम क्या एक टेक्निक बताते हैं, देखिए ये भी क्या है, गुना करेंगे तो क्या है 4 दूनी 8 आया, लेकिन क्या है -8 है, पॉजिटिव तो नहीं ना आ रहा है। गुना करने पर क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये 100 में घटाएंगे 8, 100 में 8 घटा देते हैं, मान लेते हैं 100 में घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 92, तो यहाँ 92 लिखेंगे। और इसमें क्या है, इधर से जोड़िए चाहे घटाइए तो कितना आ जाएगा 104 2 102। एक पैसा भी लिए थे ना, हाँ, क्या कि 100 में घटा रहे थे 101, तो आ गया आंसर। एक ध्यान दीजिएगा, जब निगेटिव में हम अगर 100 में घटाते हैं तो हम यहाँ एक घटाना भी पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ जो भी घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 104 में -2 है तो 102 आ गया, लेकिन यहाँ 100 है ना, 100 में हम 8 घटाए थे तो हम एक इसमें कम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये में इसमें ही लोग कंफ्यूज करते हैं, वो दोनों तो सिंपल था, पॉजिटिव था, निगेटिव वाला में दिक्कत हो जाता है थोड़ा, ये भूल जाते हैं बार बार कि ये घटाना भी है कि नहीं। ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि एक जो है, अगर मान ली कि ये कैरी भी जाता तो 2 और घटाते, है कि नहीं। अगर मान ली कैरी में आता तो 2 घटा देते, लेकिन यहाँ तो 8 था तो 8 है तो 92 आया था, मान लिया 192 आ जाता या कुछ और आ जाता 116 आता, तो एक कैरी इसमें भी बचता कि नहीं, तो 2 घट जाता। लेकिन यहाँ पर 1 है, एक क्योंकि 1 हम इसे 100 में घटाए थे तो 1 आएगा। देखते हैं इसी में अगर देखिए हम एक और आपको बताते हैं इसी में, जैसे कि 2 डिजिट में ही बता रहे हैं आपको, जैसे देखते हैं 2 डिजिट में ही बता रहे हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं सोच रहे कि हम नज़दीक टर्म कर लेके आपको बता रहे तो आपको लग रहा है कि आसान बन गया, लेकिन और ज़्यादा रहेगा। मान ले रहेगा 68 और गुना रह जाएगा आपको 96, तो देखिए क्या है, ये कितना से कम है, तो कम हम फटाक से कैसे निकालते हैं, जैसे 8 10 में 8 गया 2 और 7 10 में 3, देखिए फट से निकल गया। घटाने का तरीका ये नहीं सोचिए कि सोचते रहते 68 में कितना 100 में 68, तो क्या होगा धरा फास्ट 8 10 में 8 गया 2, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 में 10 गया 3, है कि नहीं। अब ये देखिए क्या हो गया, माइनस ही है, ये क्या है -4 आ गया। तो ये देखिए ज़्यादा टर्म में भी हम ले लिए, ऐसा नहीं कम। अगर हम 84 भी ले सकते हैं, 80 तक, मतलब आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको तो औकात भी तो होना चाहिए गुना करने का, कि आप फिर तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो उसका हम दूसरा मल्टीपल आपका तरीका बताएंगे कि कैसे निकालना है। तो देखिए ये क्या, ये है कि मान लें कि
छोटा है तो हम तुरंत कर लेंगे। अगर मान ले अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 75, तो मेरा माइनस कितना आ गया, -25। अब 25 आप 32 में गुना कीजिएगा तो टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे। जब हम फाइनल टच देंगे ना, तो आपको एकदम कोई भी गुना रहेगा, कैसा भी रहे, आपको उससे गुना कर सकते हैं जी, कैसा भी रहे हम उसको भी बता देंगे। लेकिन जो हम इसके लगभग में नज़दीक में इसके टेक्निक में हम बता रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। लेकिन अगर जैसे कि आपको कोई टाइप नहीं काम कर रहा, लग रहा है कि इसका कोई नज़दीक नहीं, तो आपको मल्टीपल में देंगे आपको लास्ट में। देखिए, तो मान लीजिए हम इसको लिखते थे, क्या भी लिख रहे थे, 96। तो ये कितना था, 100 में कम 4, तो 32 टका कितना होता है, तो 32 टका हो जाएगा 128। तो देखिए ये क्या है, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो गया, तो ये कैरी 1 बच रहा है, यहाँ 2 डिजिट का हम ले रहे थे बेस, तो ये क्या है 28 लेंगे। 28 लेंगे कि नहीं। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, देखिए 68 में 4 गया तो कितना आ जाएगा, 68 में 4 जाएगा तो 64, और 64 कैरी 1, तो मतलब कितना आ गया 6528 आंसर आ गया इसका। आया कि नहीं। तो उसी तरीका से इधर से भी जो घटाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा, इधर से भी कीजिएगा तो उतना ही है, क्योंकि दोनों तो माइनस में ही है कि नहीं। तो उसी तरीका से ज़्यादा भी टर्म ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कम टर्म। अब देखिए एक बेस 3 बताते हैं आपको, बेस 3 का, मान लीजिए 1000 का बेस बताते, ये तो 100 का बेस था, मान लिया अब 1000 लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब जैसे कि देखिए ले लेते हैं 1004 गुना 1003, या और कुछ भी लेते हैं 5। तो देखिए तो ये कितना, 1000 से ज़्यादा कितना है 4, 1000 से कितना है 5। तो ये सेम प्रोसेस है, एकदम सेम प्रोसेस, खाली आपको बेस पे ध्यान देना है कि 1000 का बेस में है कि 100 का बेस में है। तो देखिए 4 5 चक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बनाते हैं 5 चक 20, लेकिन वहाँ पर हम 2 डिजिट लिख दिए थे कि 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है। तो अगर हमको 2 डिजिट गुना करने पर आ रहा है तो अपने मन से 0 आगे बैठा के हम 3 डिजिट कर देंगे, है कि नहीं। और ये एकदम ध्यान देना, 3 डिजिट हमेशा रहना चाहिए। अगर जो कैरी बचता है तो कैरी भी लिखिएगा, टाइप 4 डिजिट आ गया तो अब कैरी बच रहा है 1, तो कैरी ऊपर रख दीजिएगा, लेकिन यहाँ 3 डिजिट लिखना ही है। और उसके बाद क्या 104 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1009। देखिए आ गया आंसर। ये एकदम सेम पैटर्न है, जैसे बेस 100 का बताया, ये 1000 का एकदम सेम है। बस एक तो हम बता देंगे तो हमको लगता है कि आप बना सकते हैं, जैसे कि और तरीका है, जैसे कि आप बना सकते हैं। ये तो अभी 100 का ही बता दिए थे, अब मान लेके रख देते हैं 998 गुना 996, ये तो आप बना ही सकते हैं। देखिए वही तरीका है, जैसे कि ये 1000 से कम कितना है -2, और 1000 से -4, तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, इसका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, गुना है, मान ली गुना करते हैं तो 8 आता है, ठीक है 8 लिख दिए, 8 लिखे। लेकिन और एक चीज़ और यहाँ देखेंगे कि 8 तो आ गया मेरा, सही 8 आ गया, लेकिन हमको यहाँ 3 डिजिट लिखना था, तो यहाँ तो 3 डिजिट आया नहीं, तो अपने मन से दो। अब आगे देखते हैं क्या है। अब क्या करेंगे, ये जुटेगा कि घटेगा, क्या कि माइनस है, तो देखिए ये माइनस है दोनों तरफ, तो घटाएंगे इधर से, इसमें माइनस करेंगे तो 994 आएगा, यहाँ से 998 में 4 घटाएंगे तो 994 आ गया मेरा, ये बन गया। एक इसमें भी एक और टाइप था, मतलब कि टाइप देखिए 3-4 गो हम टाइप बताए थे, मतलब बेस 100 में, बेस 1000 है, मतलब 1000 है, इसमें आप बता रहे हैं, जैसे कि 1004 गुना 998 ये रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये भी वही चीज़ है, ये 1000 से ज़्यादा है तो +4, इसमें क्या है 1000 से कम है 2 -2। अब देखिए ये में थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही में कंफ्यूज करते जो माइनस कर रहा था। तो क्या हुआ 4 दूनी 8, तो आप जान गए तो डायरेक्ट 8 लिखिएगा नहीं, लेकिन यहाँ -8 है, क्या प्लस और माइनस है, तो 8 है, गुना कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन -8 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1000 में घटाएंगे। उस समय 100 में घटाते थे, क्या कि बेस था 100 का, या 1000 का बेस है, तो 1000 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 992 आ गया। और देखिए 992 भी आया तो 3 डिजिट आ गया ना, तो 3 डिजिट लिख दिए डायरेक्ट। और क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से जोड़िए चाहे घटाइए, तो 1000 में 2 घटाएंगे तो 1002, या इधर ये जोड़ेंगे तो 1002 आएगा। और इसमें एक क्या लिए थे हम, बेस अभी घटाए थे, तो एक उसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1001 आ जाएगा। देखिए मेरा आंसर इतना होगा, सॉल्व करके देखिएगा क्वेश्चन को, आ जाएगा इतना।
है कि नहीं। अब देखिए, अब तो ये अरे कहाँ एक और हमको बच गया, बेस 100 का ही बताना था, वो 50 वाला। 50 वाला बहुत हल्का है, वो भी हमको बताते हैं 100 का। जैसे कि देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है, जैसे 56 गुना 52, ये तो इवन हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है जैसे इवन ऑड, मान ली 51 इंटू 52 लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए ये तो ले लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए वही प्रक्रिया है, 6 है, 50 से ज़्यादा कितना है, और यहाँ +2, तो ये भी गुना करेंगे और ये दोनों जोड़ के फिर जिसमें डिवाइड कर देते हैं 2 से, जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। 50 वाला में बस यही रूल एक है कि दोनों को जोड़ के देखिए पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप 6 दूनी 12 लिख दिए। अभी क्या करेंगे, 56 2 58, 58 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 58 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 58 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 29, यानी 2912 आ गया आंसर। लेकिन ये इवन ऑड में क्या है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें देखिए क्या है, आप 51 और इंटू 52 मान लो 52 है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लें कि ये +1 है, ये +2 है, तो इसमें भी तो डिवाइड करें, गुना करेंगे तो गुना होगा, 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ठीक है। आपका कहना भी है कि 2 गुना करेंगे, चलिए 2 हो जाएगा। और ये मान लें कि 51 में 2 जोड़ेंगे तो 53 आता है, 53 आता है कि नहीं, तो 53 आएगा, तो 53 में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 26.5, तो 26.5 आएगा तो सीधे लिख देंगे 26.5, बन गया मेरा ये। अगर यही यहाँ पर एक कैरी रहता मेरा, एक कैरी रहता तो इसमें जोड़ देते हैं। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 डिजिट लिखेंगे, अगर ये ऑड में अगर रहता है तो 1 ही डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट 1 डिजिट लिख के और उसका जो कैरी बचेगा उसमें इसमें नेक्स्ट जो दाई संख्या उसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको हम एक ज़्यादा लेके हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 3, यहाँ पर ले लेते हैं आपके 6, तो देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस +6, तो गुना करेंगे +6, तो गुना करेंगे क्या होगा 6 18 के 1 कैरी 1, और ये क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 59। अगर 59 को आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 39.5 होता है, लेकिन 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए बन गया, आ गया आंसर। अगर हम ज़्यादा लिए तो देखिए ये उस समय तो सिर्फ आ रहा था, एक ही डिजिट का आ रहा था, गुना करने पर कहीं 2 आ रहा था, यहाँ 3 दून 36 18 आया, तो 18 2 डिजिट का आया तो 1 कैरी लेके एक नेक्स्ट जोड़ देते हैं, है कि नहीं। इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या इवन और इवन तो बन ही जाता आसान है, लेकिन ऑड में कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें जोड़ते हैं तो जुटने के बाद 2 से कैसे कटेगा, तो हम काट के पॉइंट हटा के सीधे लिख के उसमें 1 कैरी जोड़ देते हैं, बन गया। ये 50 के था। अब इसमें ये तो ये है, ये तो आपको लगा होगा, ये बता दें इसमें भी देखिए जैसे 52 इंटू 48, मान लीजिए एक ज़्यादा एक कम 50 के बेस में लिए, तो क्या करेंगे, देखिए ये तो पॉजिटिव बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव है, मान लीजिए +2 और ये -2, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, लेकिन क्या है -4 आ रहा है, क्या आ रहा -4 आ रहा। तो ये बेस है 100 का, 100 के ही बेस में लेते हैं, तो 100 में क्या करेंगे 4 घटा देंगे, 100 में क्या करेंगे 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 96, और 96 हो गया। और फिर क्या करेंगे, ये 52 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, और 27 में यहाँ पर ये क्या किए थे, माइनस में क्या 100 से घटाए थे ना, 27 में 1 कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। ये तो हम आपको बता रहे तो आपको लग रहा है जल्दी, लेकिन हम गुना करेंगे तो दाएं गुना हो जाएगा फटाफट शॉर्ट में, है कि नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मतलब अपने मन से लिखिएगा, कोई भी अंक लिख दीजिए, अब प्रैक्टिस कीजिए घर में तो तुरंत आपका बन जाएगा। अब देखिए टाइप 4 के बारे में बताते हैं, ये भी आसान है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कठिन लगे। अभी तो देखिए एक बात हम आपको बताते हैं कि हर कोई आसान चीज़ में सबको मज़ा आता है, जिसमें मज़ा आ रहा है वो आसान चीज़ लगता है, कि जैसे कि आसान है, मज़ा आ रहा है तो आसान ही लगता है, चलो ठीक है। लेकिन कोई भी कठिनाई चीज़ में नहीं भी मज़ा आ रहा है तो उसमें मज़ा लाइए, तब आप सक्सेस होइएगा।
लेकिन जो कोई आसान चीज़ में ऐसे ही मज़ा ले रहे हैं तो कोई सक्सेस नहीं होता है, सिर्फ मज़ा आता है। लेकिन जो कठिन चीज़ है उसमें आप मज़ा लाते हैं तो उसमें आप सक्सेस करते हैं। ठीक है, देखिए अब टाइप 4 के बारे में बताते हैं। 4 में देखना है क्या, देखिए हम एक तरीका बता रहे हैं टाइप 4 में। जैसे कि आप सीखोगे बचपन में कि 5/17, तो इसको कैसे गुना करते हैं, भागा देते हैं, डिवाइड, सॉरी डिवाइड के बारे में बता रहे हैं कि मान ले 5 से देंगे तो 3 से 15, फिर कितना 2, फिर यहाँ पॉइंट उठाएंगे 0, तो फिर 4 बार में तो ये हो जाएगा 20, कट जाएगा। ये करते हैं डिवाइड। लेकिन एक तरीका है, मैं इस तरीका को मैं इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए डिवाइड या मल्टी, अगर डिवाइड करना है तो ऊपर में अंश में 2 से गुना कर देते हैं, है कि नहीं। लेकिन मल्टीपल में जो पहला संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, मतलब इसके अलावा और कोई संख्या रहेगा, मान ले 25 से गुना करना है कोई संख्या में, अगर उसके जो संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, 4 से भागा दे देते हैं मल्टीपल में। लेकिन डिवाइड में क्या करेंगे, मान ले कि कोई संख्या है, मान ले कि संख्या है, संख्या में 5 से डिवाइड देते हैं, तो सीधा क्या करेंगे, जो ऊपर वाला अंश है उसमें 2 से गुना कर देंगे। अगर 25 रहेगा 4 से गुना कर देंगे, अगर कोई 125 से कटने वाला रहेगा तो 8 से गुना कर देंगे, जो 625 से कटने वाला रहेगा वो 16 से कर देंगे। और उसमें देखिए डेसिमल भी देखते हैं कि मतलब कितना पॉइंट बढ़ाना है कि नहीं, पॉइंट भी देखना है कि बिफोर आफ्टर सब देखना है। मतलब डिवाइड में बिफोर करना है मतलब लेफ्ट जाना है, और मल्टीपल में आफ्टर मतलब राइट जाना है। देखिए और कितना कितना कटने पर 1 2 3 मतलब दिए हुए, मतलब 125 से देंगे तो 3 होगा, मतलब डेसिमल को आगे पीछे करना है, ये बारे में देखिए। तो हम देखिए क्या 17 दूनी क्या आता है 34 लिख दिए। अगर ये 2 है 17 दूनी 34। अब पॉइंट कितना है, डिवाइड है ना, तो बिफोर पॉइंट रख दिए 1, 5 से था, देखिए कितना जल्दी हो गया, हुआ कि नहीं, आसान। देखिए और मैं एक ये अभी भागा करके बताया था तो कितना समय लगा, डायरेक्ट किए तो 17 दूनी 34, अब पॉइंट को 1 रख दिए। उसी तरीका से ये देखते हैं, ये 25 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 26 जगह कितना होता है 104, 26 जगह 104 होता है। ठीक है, आप देखिए क्या पॉइंट डेसिमल बैठाना, तो ये क्या है 2 है, 25 से करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट जाएगा मतलब बिफोर जाएगा, तो ये 1 2 गिन के 2 बैठा देंगे। कितना आसान हो गया डिवाइड करने। मतलब मान लेते 125 से डिवाइड करें, कोई भी संख्या रहे उसमें गुना करना, बस ध्यान देना है कि 5 में 2 से मल्टीपल करना है, 25 में 4 से, अगर 125 में 8 से, 624 में 16 से। ठीक है, बस इसको माइंड में भी आप याद रख सकते हैं। दो से दुगना कर लीजिएगा, 2 4 दुनिया 8 दूनी 16, 5 25 125 625। अब उधर 1 2 3 4 ये आप याद भी रख सकते हैं। मान लिया 125 है तो कितना 8 है, तो 8 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 8 से गुना कर देते हैं। 8 3 24 के 4 2 8 48 48 2 50 के 5 और 8 दूनी 16 16 16 21 2 8 और 8 और 2 कितना हो गया 10। इसमें इसका देखते हैं, अब दशमलव रखना है तो देखते 125 में कितना बिफोर जाना है 3 जाना है, तो 1 2 3 देखिए करके भी देख लीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा। हम भागा करके आपको दिखा देते 125 है, मान ले 1263 है ना, मान ले एक बार लगाते हैं तो 125 कट गया, फिर ये एक उतरा बैठेंगे तो नहीं हुआ, यहाँ 50 में तो नहीं होगा, फिर एक और 0 बैठेंगे तो यहाँ भी 0, फिर कितना बार 4 बार कट गया, 4 आया आ गया। देखिए हम डिवाइड करके देखें, देखिए कितना शॉर्ट तरीका में आप डिवाइड कर लिए है कि नहीं, इसके जरिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट आपको तो हम बता दिए शॉर्ट में कि ये हो गया डिवाइड। अब एक आपको मल्टीपल में जैसे 625 में भी आप कर सकते हैं। मान लें कि कोई संख्या है, मान लें कि 8 है और 625 में डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, तो 16 8 कितना था 28 से, तो 128 लिख दिए, क्या कि 16 था, इसमें गुना करना है 16 से गुना कर दिए। अब इसमें कितना 0.4 लेना है दशमलव, तो 1 2 3 एक अपने मन से बैठाएंगे तो हो गया, आ गया आंसर, आया कि नहीं, ये भी देख लिए करके। तो अब इसी तरीक़ा से अब मल्टीपल में हम देखते हैं, मल्टीपल में थोड़ा अपोजिट होता है, इसमें था क्या गुना करते हैं, उसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए 25 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 125 से गुना करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या है 125 से गुना करेंगे तो इसका कितना है मल्टीपल में 8 या डिवाइड में 8 से डिवाइड में
डिवाइड में क्या करते हैं 8 से गुना करते थे, लेकिन मल्टीपल में क्या करेंगे 8 से डिवाइड दे देंगे। तो एक मन में है कि अपने भागा उसे नहीं दीजिएगा, तो एक अपने मन में भागा दीजिए एकदम फटाफट, मन में सोचिए। जैसे देखिए क्या 8 दूनी, देखिए निकालते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे जब 5 5 और फिर 5 55, 55 में गया 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार में 48, फिर कितना बचेगा 7 7 और फिर पॉइंट बैठेगा, पॉइंट बैठेगा, फिर 70, 70 में कितना 8 8 64, फिर कितना बचा 70 में 64 गया 6 6 में फिर 60 60 में फिर 8 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 7 56, फिर कितना बचा 60 में 56 गया 4, फिर 0 बैठे, फिर कितना 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 बचे 40। तो ये हो गया। अब इसमें भी पॉइंट देखना है मल्टीपल में, तो ये तो पॉइंट अभी हम डिवाइड किए थे इससे ना। अब ये देखिए क्या, ये क्या है मल्टीपल में हम बताए थे आफ्टर मतलब के बाद, मतलब राइट साइड जाएगा तो कितना जाएगा 125 का लिए थे ना, तो क्या है 3, तो यहाँ 3 घसक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट चला जाएगा, मान लीजिए 75.0, मान लीजिए जो भी है पॉइंट अगर 0 हटा दें तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। आ गया, इसको बड़ा में थोड़ा लिखे तब समझ में आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर बड़ा बड़ा में लिखिए, तो देखिए बड़ा बड़ा में भी हम कोशिश करते हैं। देखिए ये आ गया, क्या कि पॉइंट हटा के इधर लिख चला है, बन गया कि नहीं। उसी तरीक़ा से और बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे देखिए कुछ छोटा भी लेके देख लेते हैं, मान लें कि 2 3 1, तो मान लें 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड, तो 2 से इसमें डिवाइड दे देते हैं, तो मान लें कि देखिए क्या है, तो पहले 2 से डिवाइड दे 1, फिर 1, फिर क्या है 1 बच गया और 11, 11 में गया 5, फिर कितना पॉइंट बैठेगा, फिर 5, तो इसमें कितना है 1 लेना है, क्या है 1 क्या है लेफ्ट जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर 1155, ये आ जाएगा, है कि नहीं। कितना सिंपल है ये। अगर कोई गुना करते दिख गया 5 25 125 और 624, इसके लिए मैं टेक्निक हम बता रहे थे कि टेक्निक तो उधर तो टाइप्स 1 2 3 में बता ही दिए, और ये टाइप 5 में भी हम आपको बता दिए। मान लें 25 5 25 और 125 और 625 से गुना कहीं करना है तो आप धड़ाक से नहीं कर सकते हैं, और डिवाइड करना है इससे तो ये भी कर सकते हैं, मान लें कि डिवाइड करना है तो आराम से कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब ये रूल तभी यूज होगा जब 5 से डिवाइड हो, 25 से हो, 125 से, 625 से, है कि नहीं। फाइनल टच देखिए हम देने जा रहे हैं, एकदम कोई भी गुना हो, कोई भी गुना हो आपको तुरंत बन जाएगा। मान ली कुछ भी रहा, कुछ भी गुना करना है तो आप हम एक फाइनल स्टेप बाय बता रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, मान ली एक ही गुना है, मान ली कि कोई गुना है इतना है, उसी का हम स्टेप में बता रहे हैं, फिर आपको फिर डायरेक्ट शॉर्ट में आपको तुरंत गुना करना है, कैसे हम बताएंगे। देखिए क्या है, ये एक मान ले कि कोई क्रिकेट में आप खिलाड़ी गए, देखते गेम में स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं 11 टीम उधर से 11 टीम इधर से आते हैं, इंडिया या कोई और ऑस्ट्रेलिया का खेल है तो करते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंड से करते हैं, है कि नहीं। मान ले कि इधर से जा रहे हैं, मान ले कि 11 को प्लेयर है और इधर से भी 11 को प्लेयर है कि नहीं, हैंड शेक करते जाते हैं, क्या करते हैं हैंड शेक जाते हैं। मान ली एक इससे मिला है तो अब इससे मिलाएगा, फिर अब इससे मिलेगा, अब इससे मिलाएगा, है कि नहीं। अब फिर ये इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, मतलब एक दूसरे से हैंड शेक करते जा रहे कि नहीं, और सब मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं ना कि हम मिला रहे हाथ अब पीछे से भी धड़ाक से वो भी पकड़ लेगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए देखते हैं एक दूसरे से हैंड मिला रहे तो देखते मैं तरीका। तो ये क्या है, एक चीज़ और इसमें गौर कीजिएगा कि बेसिक भी देखिएगा कितना है 2 डिजिट का, जो कम संख्या वही लेना है। मान लीजिए 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का है तो इसमें पहले देखिए ये इससे मिलाएगा हाथ, पीछे से स्टार्ट किए और ये आगे पीछे से ये इससे मिलाया तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 का 5 कैरी रहा हाथ में 1। फिर देखिए क्या है, अब इसमें अब इससे आगे वाला से मिलाएगा और ये मिलाएगा किससे, इससे मिलाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 और 9 कितना हो गया 19 और एक कैरी 1, तो 5 20 हो गया, रही हाथ में कैरी 2। अब आगे स्टेप देखते हैं, फिर ये जाएगा, अब इससे हाथ मिलाएगा किससे, आगे वाला से मिलाएगा, है कि नहीं। ये तो मिला लिया था, अब ये किससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 6 12 12 2 14, तो यानी 5 0 और 4 कैरी रहा 1। अब आगे देखते हैं,
अब ये क्या करेंगे, ये तो इससे मिला लिया था लास्ट वाला, तो ये मिला लिया तो बचा कौन, अब ये बचा सिर्फ, तो ये मिलाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 कैरी 1 5, कितना आया देखिए। फाइनल मेरा आंसर आ गया ना, फाइनल आ गया। ये तो हम डिटेल बताए हैं आपको कि कैसे निकालना है, ये समझ गए। और एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं। मान ली ये खत्म हो गया ना, जैसे कि ये तो मिला ही लिया था ना लास्ट, तो अब तो ये चला जाएगा, तो अब ये तो मिलाएगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा एक ये, तो ये लास्ट में अभी से मिलाएगा, बढ़ते जा रहा है ऐसे करके। कैसे कोई एक ट्रेन है इधर से जा रही, एक ट्रेन इधर से जा रही, तो हम हर डिब्बा को देखे जाते हैं, लेकिन हर डिब्बा में जो आदमी होगा तो हर डिब्बा को देखेगा ना, तो उसी तरीका से बढ़ते जा रहा है और पीछे छूटते जाता है। तो हम जब देख लेते हैं तो पीछे वाला डिब्बा में निकल जाता है, छूट जाता है, मतलब चलते चला जाता है कि नहीं, उसी तरीका से। तो ये अब ये हाथ तो मिला लिया, तो ये खत्म हो गया, अब इसका आगे ये मिलाएगा, उसी तरह हम छोड़ते जाते हैं और 2 डिजिट लेते हैं। मान ली यहाँ पर जैसे कि अभी था 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ही लिए ना, 3 डिजिट नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं, अब कोई हमसे डिटेल क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए हम टाइप 5 में फाइनल टच देने वाले हैं। जैसे कोई भी मल्टीपल हो, कुछ भी गुना हो, मतलब कोई भी संख्या हो, 2 संख्या उसमें गुना करना, इसमें आप सब में ये यूज कर सकते हैं टाइप 5 का। जैसे देखते हैं, अभी तो हम बताए थे पहले कि स्टेप बाय स्टेप, अब उसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। अब स्टेप नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए ये इससे गुना करेंगे तो 5 छक 30 कैरी 3, फिर ये अब इससे गुना होगा, छोचक 24, 24 और 3 5 15, 24 और 15 कितना होगा 39, और कैरी 3 42, 2 रहा, फिर कैरी कितना बचेगा 4, फिर ये 6 18 और 3 चक 12, 18 12 30, और फिर 5 दूनी 10, कितना हो गया 40, कैरी रहा हाथ में 4 44, फिर कैरी बचा 4। फिर आगे देखते, फिर अब इसमें ये सब तो खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 तिया 9 21, 12 9 21, और 4 दूनी 8 और 21 कितना हो गया 29, 29 और कैरी 4 में रहा कितना 33, 33 का 3 हाथ में रहा 3। ये तो हम बताने के चक्कर में देखिए इतना मीठी, 3 4 6 और गुना क्या था 2 3 6, यही था ना, नहीं 5 था यहाँ। देखिए और क्या, ये तो खत्म हो गया मेरा, ये सब खत्म हो गया, ले लिए। अब देखिए क्या है, ये तो हाथ इससे मिला लिया था, हम बोले तो लास्ट हो गया इससे, अब ये काट देंगे। अब क्या होगा, अब कौन ये मिलाएगा इससे, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 6 12 3 15, कई रहा हाथ में 1, अब फिर ये भी खत्म, 2 दूनी 4 रही हाथ में 1 कैरी 5 आ गया। देखिए गुना कीजिएगा आ जाएगा। उसी तरीका से अब हम देखते हैं, देखिए क्या है, ये एक मरतबा इससे लेंगे कितना हो जाएगा 6, और फिर हो जाएगा एक आगे जाएगा, फिर 18 और 5 18 5 27 हाथ में 2, फिर अब देखिए आगे यहाँ चलते, 6 दूनी 12 5 तिया 15 12 15 27 और 2 में 1 करने 2 27 2 29 2 31 राहत में कैरी 3, फिर ये 6 से ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, 18 5 दूनी 10 18 10 28 और 3 दूनी 6 28 और 6 कितना हो गया 34 34 3 37 कैरी रहा 3। फिर देखा आगे, अब ये तो मेरा खत्म हो गया। अब ये 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, तो 15 4 19 19 और 3 22 रहा कैरी हाथ में 2, ये खत्म, फिर 2 तिया 6 6 2 8। देखिए मेरा ये आ गया सॉल्व, फाइनल टच दे दिए। कुछ भी लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे देखिए 2 5 गुना 8 8 6, तो क्या लेंगे देखिए ये कर देते हैं 6 5 30 का रहा 3 कैरी और 6 दूनी 12 और 8 5 40 40 और 12 कितना 52 52 3 55 कैरी रहा 5। फिर ये अब ये खत्म, ये खत्म, अब ये भी खत्म 8, अब बचा फिर 8 दूनी 16 16 और 5 21। देखिए हो गया गुना, आ गया कि नहीं। कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भी, कोई भी कुछ भी गुना कर सकते हैं। अब तो मैं ये ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने के लिए हम
नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब बताएंगे शॉर्ट मेथड में। और उसके बहुत अब नया नया पैटर्न से आप एसएससी बैंक में देखते होंगे क्वेश्चन नया नया पैटर्न में आता। मैं एसएससी लेवल का भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि रेलवे के ही लेवल है, रेलवे का मेरा चैनल है, लेकिन इसमें आपका मैथ सब के लिए कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम में आपका मैथ का प्रोसेस वही रहेगा। मतलब सब में आपका जो हम बताएंगे अगले नेक्स्ट जो लाएंगे वीडियो उसमें सब ये भी है, सब ये भी तो सब एग्जाम में काम आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ रेलवे में, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे दोस्तों को थैंक यू। मेरा वीडियो बहुत दिन के बाद आया है, थोड़ा बीच में मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, बट कुछ प्रॉब्लम था इसी कारण वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब वीडियो आएगा टॉपिक बाय टॉपिक। और क्वेश्चन तो हम करवा रहे थे वो भी लाएंगे वीडियो, जो प्रीवियस ग्रुप डी का था वो भी लाएंगे। ऐसा नहीं कि वो भी लाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम मरता है हमको भी थोड़ा। अभी हम भी स्टूडेंट हैं, हमको भी पढ़ना रहता है, तो और इसी कारण थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। चलते हैं, और इसलिए थैंक्स सभी दोस्तों को। जय हिंद।